स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 7.3 को करने वाले हैं और इसके लिए हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। एक तो है हमारा क्रमचय जिसको परमुटेशन या PNPR से शो किया जाता है और दूसरा है संचय, है ना, या जिसको बोलते हैं कम्बिनेशन। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपने ये देखा गुणन सिद्धांत के द्वारा हम किस प्रकार से संख्याओं को व्यवस्थित कर सकते थे। जैसे मान लो हमारे पास कोई A, B, C, D और E, ये 5 अल्फाबेट हैं। इन 5 में से अगर हमें कोई 3 लेने होते थे या मान लो 2 लेने होते थे तो हम गुणन सिद्धांत से क्या करते थे, मान लो 2 बॉक्स बना लेते थे। तो पहले बॉक्स में जैसे 5 में से पांचों आ सकते हैं, अगर रिपीट नहीं होगा तो दूसरे बॉक्स में 4 आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 गुणा 4 यानी कि टोटल 20 ऐसे विन्यास हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मान लो हमें 5 में आप इसको देखोगे कि फैक्टोरियल अब आपने सीख लिया है ना, फैक्टोरियल हमने सीख लिया है। अगर मुझे 5 में से 5 ही सिलेक्ट मतलब चूज करने होते तो मैं यहाँ पे क्या करता, 5 बॉक्स बनाता, है ना। तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो के अंदर हमने यही सीखा था कि पहले में 5 आएंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1। तो जिसको हम 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 या फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल के कंसेप्ट को हमने पहले समझ लिया था। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की कि अगर हमें 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं तो सबसे पहले हम क्रमचय की बात करते हैं। क्रमचय को अंग्रेजी में परमुटेशन बोलते हैं, परमुटेशन। ठीक है, यानी कि इसमें हमें अरेंजमेंट जो है करना होता है। तो अगर मेरे पास टोटल एलिमेंट यहाँ पे 5 है तो उसको 5p2 लिखते हैं। जैसे 5 में से हमें कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे 5 गुणा 4 मेरे पास है, अगर मैं यहाँ पे 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख दूं ऊपर और 3 गुणा 2 गुणा 1 नीचे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा रिजल्ट तो क्या है, 20 ही आने वाला है। लेकिन ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जो ऊपर आपका लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5, और जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3। ठीक है, और ये जो फैक्टोरियल 3 है, अब इससे हम रिलेट करके इसको देखना चाहते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास 5 है और 2 है, तो ये 3 कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 5 ऊपर तो हमारा जो p के ऊपर टोटल एलिमेंट है वो आ रहा है, और ये जो 3 आ रहा है ये 5 में से जो 2 हमें चाहिए वो घटा करके फिर उसका फैक्टोरियल ये 3 बन रहा है। तो यहाँ से आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि अगर NPR हमें निकालना हो, यानी कि n नंबर में से कोई r अपने को नंबर लेकर के कोई अरेंजमेंट बनानी हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो बिल्कुल यही होता है क्रमचय। ठीक है, क्रमचय के अंदर अपने करते क्या हैं, जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं या अल्फाबेट दे रखे हैं उनमें से r नंबर को सेलेक्ट करके और फिर उन r को आपस में अरेंज करते हैं। बात आप समझ रहे होंगे। जैसे हमने यही शुरू में एग्जांपल लिया ABCDE का, तो इसको हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं ताकि इसमें मेन बात जो है वो समझने वाली ही है। अगर आप उसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए तो कोई भी सवाल है वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर इसके आप 2-2 के पेयर बनाओ तो देखो कौन कौन से बनेंगे। A के साथ जैसे B बन गया, A के साथ C बन गया, A के साथ D बन गया और A के साथ E बन गया। फिर B का बात करें तो B के साथ C बन गया, B, D और B, E। इसी प्रकार से C का D के साथ
और C का E के साथ, और अंतिम आपके पास रह गया D का E के साथ। अब ये आप काउंट करके देखोगे तो आपको ये 10 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल मिला के यानी कि यहाँ पे हमारे पास 10 सिलेक्शन आ गए, है ना। 5 में से हमने 2 संख्याओं को यानी 2 अल्फाबेट को हमने इकट्ठा करके पेयर बनाए, तो यहाँ पे मुझे 10 यानी कि ये पेयर मेरे को मिल गए। लेकिन अगर इनका हमें अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट का मतलब भी इनको हम उल्टा सीधा लिख सकते हैं, तो आप देखोगे कि ए बी को उल्टा करके मैं बी ए लिख सकता हूँ, ऐसे ही सी ए लिख सकता हूँ, डी ए लिख सकता हूँ, ई ए। तो ये सारे आप देखोगे तो ये काउंटिंग के अंदर जो है 20 हो जाएंगे, क्योंकि 10 का 10 डबल हो रहा है यहाँ पे, है ना। डी सी ई सी और ई डी, तो कुल मिला के ये जो आपके पास आए यानी कि NPR का मतलब आपने यहाँ पे 5 में से 2 को सिलेक्ट किया था, 5 में से 2 को सिलेक्ट किया था, तो हमने लिखा फैक्टोरियल 5, और 5 में से 2 को घटाया तो ऊपर आपका फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 3, और 5 को हम दोबारा से खोलेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, और ये फैक्टोरियल 3 नीचे है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पता चल गया कि ये फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हुआ, तो 5 का 4 से गुणा किया, तो कुल मिलके ये 20 अरेंजमेंट आपको मिल गए। तो क्रमचय के अंदर ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, जैसे 5 में से हमने कोई 2 सेट पहले तो चूज किए तो वो आपको 10 सेट मिले। अब उनको अरेंजमेंट करना है, तो उनके अरेंजमेंट का मतलब भी उसको वापस से हम उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो होता है क्रमचय। हालांकि आपका जो क्रमचय है वो बिल्कुल गुणन सिद्धांत के ऊपर ही काम कर रहा है ना। जैसे गुणन सिद्धांत को आप एज ए बॉक्स के रूप में समझ सकते हो कि आपको 5 में से 2 लेने हैं, तो आपको 2 बॉक्स बना लिए, पहले में 5 आएंगे, दूसरे में ये कम हो जाएगा 4 आएंगे, अगर रिपीट नहीं होता है तब, तो ये भी समय आंसर मिल जाता है। अब इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं संचय की, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करते हैं संचय की, या इससे थोड़ी सी हम एक और देख लेते हैं कि अगर जैसे कुछ अल्फाबेट आपके सेम हो, तो जितने डिजिट आपके सेम होते हैं वो नीचे फैक्टोरियल में डिवाइड और हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास एक ये वर्ड है रूट, ठीक है, 4 अल्फाबेट का ये एक वर्ड है, तो अगर मुझे इस 4 में से 4p3 यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है ना, 4p3, तो इसके हिसाब से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, फैक्टोरियल 4 और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इससे तो हमारा क्या है कि वो हमारे पास क्रमचय पता लग जाएंगे। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि 2 वर्ड ऐसे हैं जो सेम ही है, यानी कि रिपीट हो रहा है, ओ जो है वो 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो जितनी बार कोई अल्फाबेट या वर्ड आपका रिपीट होता है, उसके लिए जैसे 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके फैक्टोरियल 2 का यहाँ और भाग दे देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल आपका 2। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 12 आपको ऐसे अरेंजमेंट मिल जाएंगे जो कि आप 4 इन रूट के जो 4 वर्ड है इनमें से आप 3 को सेलेक्ट करके बनाओगे। और एक अगर दूसरी बात और देखें कि अगर हमें कोई 5 या 4 वर्ड दिए हैं, या मान लो कोई और एग्जांपल n में से अगर n ही हमें चूज करने हो, तो इसका मतलब ये आपका फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर फैक्टोरियल n ही आ जाता है, ठीक है। कि अगर सारे के सारे अल्फाबेट या वर्ड लेकर के आपको उसके विन्यास बनाने हो, तो फैक्टोरियल n ही हमारे विन्यास हो जाते हैं। अब ये क्रमचय का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। क्रमचय का फॉर्मूला है NPR फैक्टोरियल n अपॉन
ब्रैकेट n माइनस r का फैक्टोरियल। अब इसके बाद हम बात करते हैं संचय की। ठीक है, संचय की, संचय वाला जो टॉपिक है, हालांकि उसके संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, लेकिन मैं इसको यही बता देता हूँ। संचय को हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, और इसको जैसे NCR से शो कराया जाता है। अब इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं संचय के अंदर, जैसे अगर हमें कोई 5 अल्फाबेट दे दिए, A B C और D और E, ये 5 अल्फाबेट हमारे पास है, तो इन 5 में से अगर मान लो मुझे 2 का चयन करना है, संचय के अंदर हम क्या करते हैं, उसका चयन करते हैं या उनको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको सेलेक्ट करते हैं। तो 5 में से अगर 2 जनों को मुझे सेलेक्ट करना हो, तो उसके लिए इसके अंदर फॉर्मूला आपका बन जाता है फैक्टोरियल, या आप यहाँ ऊपर फॉर्मूला बनाना चाहो तो फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल r, और यहाँ पे फैक्टोरियल r और डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फैक्टोरियल r आप डिवाइड देख रहे हो, इसको इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि जो इसके हम मतलब कॉमन लेकर के इनके अरेंजमेंट बनाएंगे, है ना, ये सॉरी इनको सेलेक्ट करेंगे। तो आपने अभी देखा था इसके 10 बने थे हमारे पास, है ना, 10 कौन कौन से, जैसे AB बन गया और AC, AD और AE, 4 तो आपके ये हो गए, और BC और BD और BE और CD और CE और DE। तो ये आपके 5 यानी के 5 और 5 कुल मिला के 10 यहाँ पे सिलेक्शन बन जाते हैं। तो ये जो संचय होता है, ये BA और AB इन दोनों को एक ही मानता है, क्योंकि ये एक तरह का अरेंजमेंट नहीं है, ये एक सिलेक्शन है। तो चाहे आप 2 लड़कों को चुन रहे हो तो A को पहले रखो या B को बाद में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनना तो हमने 2 को ही है ना। लेकिन कर्मचय के अंदर हम क्या करते हैं, उनको अरेंजमेंट करते हैं। अगर A पहले आ गया, B बाद में आ गया, और अगर B पहले आ गया, A बाद में आ गया, तो वो दोनों अलग अलग है। बस दोनों में मूल डिफरेंस यही है। तो इसका फॉर्मूले में जैसे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r तो कर्मचय के अंदर था ही, अब जो फैक्टोरियल r जितने अपने यहाँ पे लिए हैं उसका यहाँ पे डिवाइड और हो जाता है। तो दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। तो 5C2 का अगर आप मान निकालोगे तो यहाँ आप देख सकते हो फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 में से 2 घटेंगे और फैक्टोरियल 2 भी आएगा। फैक्टोरियल 5, ये आपका फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। तो ऊपर वाले को अगर आप खोलोगे 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 पे मैंने रोक दिया, फैक्टोरियल 3 उससे कट जाएगा, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काटा, तो आपको 10 यानी कि सिलेक्शन मिल गए, जो कि आपके सामने है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सवाल के अंदर अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ संचय निकालना है, NCR। और अगर आपको सिलेक्शन करने के साथ साथ अरेंजमेंट भी करना है, उनको यानी कि आगे पीछे नहीं करना है, इसका मतलब ये हुआ फिर हमें कर्मचय निकालना है NPR फॉर्मूले से। ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, और चाहो तो आप गुणन सिद्धांत का यानी कि बॉक्स बना करके भी करोगे तो उससे भी इजीली हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपने एक्सरसाइज के कुछ सवाल सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे रखा है 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याएं यानी कि कितनी बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया गया नहीं हो। तो इस सवाल को अगर आप गुणन सिद्धांत से करोगे, है ना, गुणन सिद्धांत से अगर हम करते हैं तो मान लो हमारे पास क्या है, 1 से 9 तक 9 अंक है और 3 अंकों की हमें संख्या बनानी है। तो ये हमारे पास 3 बॉक्स होंगे। पहले में देखो आपके पास 9 संख्याएं आ सकती है,
रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए फिर 8 रह जाएंगी, फिर 7 रह जाएंगी, और आपका आंसर 9 गुणा 8 गुणा 7 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इनका गुणा आप करोगे, 9 8 72, 72 का 7 से गुणा करेंगे तो ये आपका 504 इतना आंसर आ जाएगा। और इसको अगर हम क्रमचय से करते हैं, इसका मतलब 9 हमारे पास नंबर है, उसमें से हमें अरेंजमेंट करना है 3 जनों का, तो 9p3 लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 में से 3 घटा करके फैक्टोरियल निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 9 और नीचे आ गया फैक्टोरियल 7, तो 9 को हम लिखेंगे 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल, ये आपका सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल नीचे 6 आएगा, 9 में से 3 गए तो 6, तो ये फैक्टोरियल 6 तक चलेगा और ये नीचे फैक्टोरियल 6, तो ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हुआ, तो वही ये बचा यहाँ पे 9 गुणा 8 गुणा 7 जो कि 504 होता है। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये दोनों नहीं करनी है आपको, इनमें से कोई एक करना है, अथवा में आप चाहो तो लिख लो। सेकंड क्वेश्चन में दिया है किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकीय संख्याएं कितनी होंगी। तो अंक हम जानते हैं कि हमारे पास कुल मिला के 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल मिला के 10 हमारे पास डिजिट होते हैं। 4 अंकों की हमें संख्या बनानी है। ठीक है, तो देखो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए आपका जो गुणन सिद्धांत है ना, ये ज्यादा यूजफुल है। अब इसको कैसे समझेंगे आप, ये 4 अंकों की मुझे कोई संख्या बनानी है, तो देखो इधर वाला जो आपका ये जो बायां आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, ये जो बायां खाना आप देख रहे हो, इस खाने के अंदर देखो अगर 0 जो हम रख देंगे मान लो, तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, 3 अंकों की संख्या ही रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये जो 0 है, ये 0 यहाँ वैलिड नहीं है, 0 तो इस बॉक्स में नहीं आ सकता, तो 0 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब पहले बॉक्स में तो आपके पास 9 ही डिजिट आ सकते हैं। समझ गए? अब 9 डिजिट मान लो कोई एक इनमें से कोई आ गया होगा, 7 आ गया, चाहे 5 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी आ गया, एक आ गया होगा। अब बाकी फिर से हमारे पास कितने बचे, फिर हमारे पास 9 बचे। अब इस सेकंड बॉक्स के अंदर आपके पास 9 डिजिट आ सकते हैं। समझ गए? अब संख्या जो है रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए अब यहाँ कम हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे, इसमें 7 हो जाएंगे। अब इनका आप गुणा करके चेक कर लो, जो भी हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा वो हमारा क्या है, आंसर हो। तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 45 36। और अगर इसी सवाल को दोस्तों अगर आपको क्रमचय के माध्यम से करना है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका इधर वाला जो पहला डिजिट होगा, है ना, इधर वाला जो पहला डिजिट होगा, उसके लिए आप देख सकते हो कि आपके पास 9 जो डिजिट होंगे 1 से लेके 9 तक, 0 तो उसमें आ नहीं सकता। इसका मतलब हमें करने पड़ेंगे 9p1, पहले डिजिट के लिए हमें 9 में से कोई एक अरेंजमेंट करना है, और साथ में बाकी के जो आपके 3 डिजिट जो बच जाएंगे उनके लिए आप देख सकते हो कि उसमें, क्योंकि एक पहले वाले में तो एक आ गया होगा, इसका मतलब बाकी में भी आप 9p3 है ना, इस हिसाब से आप इसको करोगे तो आपको ये भी आपको रिजल्ट सेम यही देगा। लेकिन इसको हमें समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, इसमें बॉक्स वाला है जो है वो ज्यादा सही रहता है। आप इसको करके देख लो, आंसर आपको यहाँ भी मिल जाएगा, फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 9, और 9 में से 3 गए तो फैक्टोरियल 6, तो यहाँ तो आपको फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8, फिर ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से 6 कट जाएगा, तो और 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको सेम वही रिजल्ट मिलने वाला है, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जो कि आपका 4536 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये वाला थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, बॉक्स वाला जो है वो थोड़ा ज्यादा हमें समझ में आ जाता है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे 1 2 3
4, 6, 7 को प्रयुक्त करने वाली 3 अंकीय विषम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है यदि अंकों को ना दोहराया जाए। तो इसके लिए हमें क्या है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो यहाँ पे 3 बॉक्स हम बना लेंगे। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है, अगर हमें सम संख्या बनानी है तो इसका मतलब इस पहले वाला जो बॉक्स है आपका, इसमें सिर्फ आपका कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं, या तो यहाँ 6 आएगा, या 4 आएगा, या 2 आएगा। तो इस बॉक्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास केवल 3 ही डिजिट हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे 3 डिजिट केवल आ सकते हैं, 3 डिजिट। बाकी के जो बच गए, अब ये कुल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कुल 6 डिजिट हैं। तो एक तो हमारा इस खाने में यूज हो गया पहले वाले में, तो यहाँ पे फिर कितने आएंगे, मान लो यहाँ पे आपके 5 आ गए, तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास जो आंसर आएगा 5 × 4 × 3, तो ये मुझे मिल जाएगा 60 ऐसे जो सम संख्याएं हैं वो बन सकती हैं। समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही, आप उसको खुद से करके देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कर रहा हूँ, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं, ये मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं रख सकता। इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 बॉक्स बनाने हैं। पहला एक बॉक्स जो है, मान लो वो आपका उपाध्यक्ष का है, और जो दूसरा बॉक्स है मान लो वो अध्यक्ष का है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 8 व्यक्तियों के समूह में पहले बॉक्स के अंदर कितने आ सकते हैं, 8 के 8 आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अध्यक्ष बन जाएगा। अब जब इन 8 में से कोई एक अध्यक्ष बन जाएगा तो इसका मतलब बाकी में तो 7 ही आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा 8 × 7 ये 56 जो है, 56 तरीके से इनको हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। समझ गए होंगे। और अगर आप दूसरे क्रमचय के माध्यम से करोगे तो इसका मतलब 8p2, तो फैक्टोरियल 8, और यहाँ पे 8 - 2 का फैक्टोरियल, तो 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, और नीचे फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल होके सेम आपको वही रिजल्ट देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार हो या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।